कन्हैया गोपाल है। कौन है? गोपाल। गोपाल कहते हैं गायों के पालक को, जो गायों की रक्षा करता है, हैं? गो माने गाय और पाल माने पालने वाला, जो गायों की रक्षा करे। भैया यहाँ पूरी लगभग सब जगह से आए हुए वृद्ध बुजुर्ग नौजवान साथी हमारे आसपास के गांवों से सब जगह से पधारे हैं बुद्धिजीवी श्रोतागण। कन्हैया की उन गायों के लिए एक थोड़ा सा आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। सब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। भैया देखो, कथा के तीसरे दिन भी मैंने निवेदन किया था, है? कथा में जब तीसरा दिन था उस दिन भी मैंने निवेदन किया था। आज यदि सबसे ज्यादा गोपाल की गायों की हालत खराब है, सबसे ज्यादा भैया, जब तक गाय दूध देती है घर में रखते हैं, और दूध देना बंद किया बछड़े को भी छोड़ें और तो और गायों को भी छोड़ देते हैं। रोडों पर इतनी गाय और इतने बैल भटक रहे हैं, इतने बैल, रोजाना कोई ना कोई कांड ये गाय और बैलों से हो ही जाता है। और फिर सबसे बड़ी दुविधा क्या है? हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ये गाय खेतों में जाती हैं तो किसान की फसल को नष्ट करती हैं, तो दुख होता है कि नहीं होता है? किसान की फसल को नष्ट करती हैं तो दुख होता है। किसान जाकर के डंडे मारे तो डंडे मारता है, फिर भी दुख होता है। दुख दोनों ही स्थितियों में होता है। फसल को उजाड़े तो दुख और डंडे मारे तो दुख है। तो फिर करें क्या? आखिर करना क्या चाहिए? कोई तो उपाय होना चाहिए, हैं? भैया उपाय के लिए तमाम गौरक्षक दल, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तमाम कार्य कर रहे हैं, पर सच कहूं अभी सफलता किसी को हासिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि संगठन की कमी है। संगठन की कमी है। अकेला चना, अकेले विश्व हिंदू परिषद, अकेला बजरंग दल, अकेला गौरक्षक दल, कोई अकेलो चना भार ना फोड़ सके भैया। अंत में जो उपसंहार है, मैं कहना चाहूंगा सबसे, उपसंहार में क्या कहूं, एक निवेदन मेरा सब स्वीकार करो। अभी एक मुहिम चल रही है, बहुत सुंदर मुहिम चल रही है हमारे बजरंग दल से। श्री बीच में हमारे बैठे हैं जलवा चौधरी जी, ये आए, ये पधारे। 27 अप्रैल को हम छोटे से स्तर से यदि तैयारी करेंगे, देखो हम और आप कुछ नहीं कर सकते जब तक भारत सरकार इस गाय की रक्षा को, गौरक्षा को अपने संज्ञान में नहीं लेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। और सरकार सब कुछ कर सकती है। और मैं तो ये कहूंगा कि अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा, अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। और विज्ञान के माध्यम से भी मैं माननीय प्रधानमंत्री, भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूंगा, मोदी जी आपसे विनम्र अनुरोध है, कैसे भी करके इन गायों का कोई इलाज करो, हैं? देखो ये सब लोग कार्य करते हैं, पर उसके विरोधी भी तो बहुत हैं। गौरक्षक दल में सेवा करते हैं, कभी कभी इनके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं और मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। अभी परम श्रद्धेय फरसा वाले बाबा, आपने सबने नाम सुना, गाय रक्षा करते करते ट्रक से उड़ा दिए गए। मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से, भारत सरकार इस गाय रक्षा को जरूर संज्ञान में ले। और हमारी 84 में से भी सब बुद्धिजीवी श्रोतागण बैठे हैं, आपसे भी निवेदन है, एक 27 अप्रैल की मुहिम छिड़ी है कि सब तहसील स्तर पर शांति से, ना कोई दंगा, ना कोई दिखावा, ना कोई डीजे, ना कोई तमाशा, केवल शांति से जितने लोग इकट्ठे हो सके उतने लोग केवल एक एप्लीकेशन लें, और एक एप्लीकेशन लेकर के तहसील स्तर पर और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपें।
इसमें 27 अप्रैल को जितना आपसे हो सके सबसे प्रार्थना है, गांव-गांव जाकर के भी संपर्क किए जाएंगे, सब जगह से प्रार्थना है। इसको छोटे स्तर से शुरुआत करोगे ना तो एक दिन ये बड़े स्तर पर पहुंचेगी और समय नहीं लगेगा, इन गायों का भी इलाज हो जाएगा। देखो सर्दियों में किसान की वो हालत हो जाती है कि किसान बेचारा पूरी रात जागता है, पूरी रात रात भर जग के और जैसे तैसे नहीं भगावे तो खेती नष्ट है, जा डंडा मारे तो खोए हैं, जैसे तैसे अपनी फसल को बचा पाता है। ऊपर से ठाकुर जी और मेहरबान नहीं होता, कभी बारिश, कभी अंधकार, कभी ओले, किसान पर सबसे बड़ा संकट ही इसी बात का है। और हम लोग यहाँ से नहीं कहेंगे तो कहाँ से कहेंगे। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा सरकार से कि सरकार ये पीले पीले पंपलेट आप सबके पास पहुंचाए जाएंगे। हाँ एक बार दिखा दो वहीं से, ये पीले पंपलेट दिखा दो यहीं से खड़े होकर के। आपको ये अपने घरों पर चिपकाने, सामने मुख्य दरवाजे पर, जिससे सब कोई चिपकाने आपको घर ले जाकर के। हाँ और जिसको भी मिले उसको शपथ है ठाकुर जी की, अपने घर के दरवाजे पर जरूर चिपकाए, जिससे सबको पता लगे। और 27 अप्रैल को जितना हो सके, और यदि आपको आवश्यक काम है आप नहीं आ सकते तो आपके पास एक पत्रक आ रहा है, उसमें आपकी सहमति है कि इन गायों का कोई ना कोई प्रबंध होना चाहिए। गायों की रक्षा करते हुए, गायों को मारना नहीं महाराज, रक्षा करते हुए, गौ रक्षा करते हुए, और कोई ना कोई प्रबंध होना चाहिए। आपको यदि समय नहीं मिलता, आने के लिए असमर्थ हैं, तो एक पत्रक है उस पर साइन करके अपने मोबाइल नंबर, अपना नाम और गांव लिख करके आप उस पर साइन करें और अपनी सहमति दर्ज कराएं। इतना सा निवेदन है आप सबसे। तब गोपाल जाकर के खुश होंगे, भैया जब गाय ही दुखी पड़ी हैं, देखते रहते हैं, बड़ी विडंबना है। एक गाय सोमली गांव में कुछ दिन पहले 8 दिन पड़ी रही, किसी ने जीवित पड़ी रही। तब जाकर के मैंने बजरंग दल को, मेरे पास फोन आया, महाराज आप गायों के लिए बहुत बोलते हो। फोन आया तो मैंने इनको फोन किया, 8 दिन बाद जाकर के निकाली। एक गाय का बछड़ा अभी यही नाले में पड़ा हुआ था, हिंडौन में। सूचना दी बजरंग दल को, 3 दिन में जाकर के नाले में से बाहर निकाला, उसका इलाज किया। कितनी दुर्दशा हो रही है गोपाल की गाय की। भैया ना तो हम दान मांगते कभी गाय के लिए, ना कभी अपना कोई स्वार्थ, ना ये कहते कि उस गौशाला में जाकर के ये करो वो करो। बस इतना चाहते हैं कि कैसे भी करके गौ रक्षा हो जाए, इन गायों का कोई प्रबंध हो जाए। बस अपनी अपनी सब सहमति दर्ज कराएं, जिससे यहां से लेकर के सरकार की कानों तक ये खटखटा जाए। बांके बिहारी लाल की।